ये है चेरापूंजी का सबसे सुंदर और सबसे फेमस वाटरफॉल जिसका नाम है नौलखाई वाटरफॉल। तो जी गाइस यहाँ पे पेट्रोल पंप की बत्ती हो गई है गुल, फ्यूल रेंज आ गई है 0 बाइक की। बिगेस्ट टास्क ऑफ द डे, अगर आज पेट्रोल नहीं मिलता हमें इस रोड पे तो हमारे एल लग जाते भाई। हमारे साथ साथ चल रही है 800 AC और उसके अंदर बैठा डॉग को कैसे देख रहा है, निहार रहा है रास्ते को। रूट हमने पकड़ा है वो पाइनरसुला रोड है और ये रूट कल वाले रूट से बहुत अच्छा है। कल वाले रूट से जहाँ से हम आए थे तो वहाँ तो भैया हालत ख़राब थी रोड की। ये रूट बढ़िया है बट मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ एक है, पेट्रोल पंप नहीं मिलाना तो लग जाएगी भाई, क्योंकि 10 किलोमीटर की रेंज आ गई मेरी, लेस देन 10 किलोमीटर्स। ये पेनिनसुला रोड जो है बिल्कुल वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर से जाकर के रोड बनाया है। दूसरा जो हाईवे है वो भी सेम ऐसा ही है बट ये कुछ अच्छा है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन नया दिख रहा है। दोनों तरफ आप देखोगे तो डेंस फॉरेस्ट है, इसी फॉरेस्ट से ये एक सिंगल रोड है जो निकलती है, सिंगल लेन हाईवे है। अब ये स्टेट हाईवे ही हो सकता है, नेशनल हाईवे तो ये हो नहीं सकता। मेघालय में आपको इसी तरह के रूट्स मिलेंगे और उनको आप एंजॉय करते हुए बिल्कुल आराम से गाड़ी चला सकते हो। कल हमने देखा बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर जहाँ पे BSF की सिक्योरिटी थी और अभी हम देख रहे हैं ये नई जगह है पेनिनसुला। डाउकी रिवर वाला रास्ता जो है वो अलग चल जाता है और डाउकी से ही कनेक्ट भी होता है वो हाईवे। इस जगह का नाम है रिंगर। तो जी गाइस यहाँ 0 की रेंज आ गई है फ्यूल पंप की। तो जी गाइस यहाँ पे पेट्रोल पंप की बत्ती हो गई है गुल, फ्यूल रेंज आ गई है 0 बाइक की। अब मेरे को हो गई है टेंशन क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है दूर तक, पूछें तो फिर पूछें किससे, और ये रोड अभी तो बहुत दूर जाएगी, पेट्रोल पंप का कहीं नामो निशान नहीं है और मुझे लगता है मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ कुछ हुआ तो लग जाएगी भाई। हमारी बसंती ने कर दिया है कमाल, हमको खींच लाई आखिरकार पेट्रोल पंप तक। मुझे लग रहा था कि नहीं पहुंच पाएंगे हम अटक जाएंगे, बट भाई कमाल की कमेंडेबल पावर दिखाई हमारी बाइक ने और हमें खींच के ले आई यहाँ तक। भाई यहाँ पे सही में पेट्रोल डीजल को लेकर के बहुत समस्या है, तो लोग अपनी अपनी पिपियाँ लेकर के आए हैं और भर के ले जा रहे हैं, गाड़ियों में भी फुल करा रहे हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो है 92.66, जो कि अब तक मुझे पूरी राइड में सबसे कम मिला है। द बिगेस्ट टास्क ऑफ द डे, अगर आज पेट्रोल नहीं मिलता हमें इस रोड पे तो हमारे एल लग जाते भाई। और पूरे इस रोड पे लगभग 57 किलोमीटर्स पे ये एक ही पेट्रोल पंप है, बट हमारी बसंती कमाल करती है यार, सूंघ सूंघ के पेट्रोल को सूंघ सूंघ के चली है और हमें पहुंचा दिया हमारी डेस्टिनेशन पे। और कोई दूसरी बाइक होती ना एडवेंचर कैटेगरी की, नहीं जाती, रुला देती मुझे कहती बैठ जा, बट इसने तो पहुंचा दिया भाई। जी देखो यहाँ के टूरिज़्म को
अब नई नई चीज़ें दिख रही है तो नए नए काम चल रहे हैं। ये एक और कोई व्यू पॉइंट बन रहा है जहाँ से आप इस पूरी घाटी का दृश्य देख सकते हैं। हमें तो खैर व्यू पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही देख लिया है। बाकी अब अगर आप आएंगे 4-6 महीने बाद तो आपको एक नया व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा इस ही रूट पे। और ज़रा देख लो ये नज़ारा भाई, ख़तरनाक है बट बहुत सुंदर है। यहाँ पे लिखा है भी है सेल्फी डेंजर जोन। के पेट भजन ना होए गोपाला, कहावत तो सुनी होगी, बट हमारे साथ तो ऐसे ही हो रहा है अभी भी। भूखे पेट कुछ करने की श्रद्धा नहीं हो रही और खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब वेजिटेरियंस के लिए नहीं है। अच्छा, वेजिटेरियन को ऑप्शन भी मिल गया ना अगर, तो वो ऐसे मिलेंगे कि वो कहेगा भैया मत ही खिला, तू रहने ही दे। नॉन वेज से ज़्यादा वेज महंगा है यहाँ पे। रोटी कोई बनाता नहीं है, राइस है मोटे मोटे जो कि उबले हुए हैं। कोई जीरा राइस नहीं है, कोई फ्राइड राइस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑयल और मसालों से तौबा कर रखी है नॉर्थ ईस्ट में। खाने को टेस्ट बर्ड्स ना वो भूल गए हैं, कुछ चटकेदार खाना मिल जाए। टेस्ट बर्ड्स मेरे ना गालियाँ दे रहे कि तू कहाँ ले आया, बट मेरी आंखें कह रही है कि यार तू कहाँ लेकर आया है। ये देखो ज़रा नज़ारा, दोनों तरफ घाटी है। इस तरफ इस रोड पे पैरेलली उस तरफ भी घाटी है, इस तरफ भी घाटी है। ज़्यादातर माउंटेन्स में क्या होता है कि एक तरफ माउंटेन है दूसरी तरफ घाटी है, बट यहाँ पे तो पैरेलली दोनों तरफ घाटियाँ चल रही है। और इतने ग्रीन लश ग्रीन पेड़ है कि मैं क्या बताऊं। अब आप चाहे तो इस रूट को देख लीजिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ऊंचे ऊंचे घने घने पेड़ हैं और उन घने पेड़ों के बीच से ये हाईवे जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया की तरह रोड्स बहुत अच्छी हैं इस रूट पे। और जब हम ये मैनीलॉन्ग वाला रास्ता छोड़ कर के आए हैं, पेट्रोल मिलने के बाद से ये रूट हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया है। तो हालांकि अभी हमारी मंजिल दूर है बट हम इसी रूट पे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है मोडोक और ज़रा व्यू देखो यार, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और वो है बंजी जंपिंग पॉइंट। सामने आप जो देख रहे हो ना वो है बंजी जंपिंग पॉइंट। और उसी के पास में हम लोग गए थे जो कि ब्रिज था एक। नज़ारे लेने का शौक सिर्फ इंसानों को नहीं जानवरों को भी है भाई। वो देखो हमारे साथ साथ चल रही है 800 AC और उसके अंदर बैठा डॉग, वो कैसे देख रहा है, निहार रहा है रास्ते को कि रास्ता कैसा है। अरे भाई ये नेचर ही तो है जो सबको अट्रैक्ट करता है। देखो पहुंच चुके हैं सोहरा बोले तो चेरापूंजी। मुझे आज पहली बार पता चला कि चेरापूंजी का नाम सोहरा है। और मैंने तो इवन मैप भी देखा है तो वहाँ पे भी नाम चेरापूंजी है, सोहरा नहीं है। बट आज यहाँ आकर के एक नई चीज़ पता चल गई। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही है अभी खतरनाक वाली, और हम लोगों का संघर्ष जारी है होटल या होम स्टे ढूंढने का। होटल होम स्टे ढूंढना हर सिटी में एक चुनौती भरा काम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे जो फेमस 7 सिस्टर फॉल है वो अराउंड 3 किलोमीटर दूर है। चलो या तो पहले 7 सिस्टर फॉल्स देखेंगे या फिर पहले स्टे लेंगे, दोनों में से एक काम तो करना ही है।
जस्ट चेक दिस आउट गाइस, अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं और ये रास्ता हमें लेकर जा रहा है नौलाखाई वाटरफॉल, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सबसे फेमस वाटरफॉल में से एक है। और उधर सनडाउन तो भैया होने की तैयारी में है। अगर आपको नज़ारा देखना हो ना, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में लगभग 6 बजे के आसपास में सनडाउन होना चालू होता है और 7 बजे तक रात होती है। तो चलो अब इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं और हम बढ़ चलते हैं हमारे नौलाखाई वाटरफॉल्स की तरफ। अब वो कैसा दिखेगा वो पहुंचने के बाद पता चलेगा। तो जी गाइस, हम लोग नौलाखाई वाटरफॉल पहुंचे हैं, जो कि चेरापूंजी में है, बोले तो सोहरा में है। और यहाँ पे 50 रुपीज़ का आपको एंट्री लगता है एंड 50 रुपीज़ फॉर द व्हीकल। शाम हो गई भाई, वो मार्केट है। I don't know. This is the parking. नौलाखाई का फॉल। आगे से टर्न कर लेते हैं। क्या हो गया इन पिल्लों को? हाँ, वहीं लगाएंगे सामने। ना this is it. Finally we are here. हेलो जी, फाइनली वी आर इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट सीरीज चल रही है और हम लोग हैं चेरापूंजी यानी कि सोहरा में। और सोहरा में एक जगह है नौलाखाई वाटरफॉल, जो कि बहुत फेमस है। आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा उसको कवर करते हुए। इट्स दिसंबर, ऑलमोस्ट जनवरी, सॉरी वी आर इन जनवरी। मैं हर बार भूल जाता हूँ कि हम लोग 2025 में एंटर कर चुके हैं। और 2025 को 2 जनवरी आई एम एट हियर इन सोहरा। और सोहरा में अभी मैं कवर कर रहा हूँ क्या, चलो दिखाते हैं आपको। सो जी गाइस, ये है चेरापूंजी का सबसे सुंदर और सबसे फेमस वाटरफॉल, जिसका नाम है नौलाखाई वाटरफॉल। सामने सनसेट का टाइम है और यहाँ एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है, जो कि अभी अपने आवेश में तो नहीं है। जब यहाँ बारिश होती है तब बेसिकली ये अपने चरम पे होता है। और अभी ये देख लीजिए, ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, एक उसके बिल्कुल बगले में तो बिल्कुल छोटा सा वाटरफॉल है, देन फिर एक बड़ा सा वाटरफॉल है। और जैसे जैसे सन डूबता जा रहा है, चारों तरफ फॉग बढ़ता जा रहा है। और ये फॉग बढ़ ही चुका है, पूरे में फॉग बढ़ गया है। ये देखिए, अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे ना ये व्यू, ये आपको व्यू दिखेगा धुंध की आगोश में छुपा हुआ। और ये वाटरफॉल देखिए, अगर आप मेघालय आ रहे हैं ना, तो मेघालय में ज़्यादातर वाटरफॉल्स अभी नहीं दिखेंगे आपको। चाहे आप 7 सिस्टर फॉल्स की बात कर लीजिए, चाहे आप इसकी नौलाखाई वाटरफॉल की बात कर लीजिए, या किसी और अदर वाटरफॉल की बात कर लीजिए,
ज़्यादातर वाटरफॉल्स जो हैं वो मानसून में ही आपको दिखेंगे। खैर ये था हमारा नालाकाय वाटरफॉल जो हम लोगों ने अभी कवर किया। अब कल हम देखेंगे डबल डेकर रूट ब्रिज और उसके बाद हम लोग बढ़ चलेंगे अगरतला की ओर। तो तीसरी स्टेट हम लोगों ने इस टूर पे कंप्लीट कर लिया और चौथी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। उसके बाद नागालैंड के बाद अरुणाचल, देन फिर वापस घर।